तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म में हमने आपको समांतर और ये आपका प्रतिच्छेदी, ठीक है ना बेटा, और संपाती रेखाओं के बारे में सब बता दिया था। मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो आपकी क्लियर हो गई है। ठीक मेरे लाल, अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं आज। और एक्सरसाइज जो आपके 3.2 है मेरे बच्चे, उसमें प्रतिस्थापन विधि से जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके हमको दो इक्वेशन दी होंगी, वहाँ पे एक्स वाई के मान निकलवाएगा। ठीक है, यही है। तो आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं इक्वेशन को। ठीक बेटा, हम लोग क्वेश्चन पाते हैं सीधे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कीजिए। ठीक बेटा, इसमें आपको दो समीकरणें दी हैं, कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए, मतलब एक्स वाई के मान निकाल देने यहाँ पे। तो ये दो समीकरणें आपको दी हैं, तो हम मान लेते हैं समीकरण ये 1 है, ये 2 है। ठीक बेटा, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को उठाते हैं। पहले समीकरण 1 से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक बेटा, उठाओ समीकरण 1। क्या है, x + y बराबर 14। देखो बेटा, हम इसमें करते क्या हैं, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, मतलब y को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर बच्चा 14 ऐसे रहा, और y को आप इधर भेजेंगे तो साइन पलट जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया है, और इसको हम समीकरण 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, देखो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 आई है, ठीक, इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। 1 में मत रख देना, क्योंकि हमने 1 से x का मान निकाला है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, कोई दिक्कत। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया है, और हम कह रहे हैं हम इस मान को अब दूसरी समीकरण में रखेंगे। समीकरण दूसरी उठाओ, क्या है, x - y बराबर 4। x - y बराबर बच्चा 4। x का मान यहाँ रखिए, क्या है, 14 - y, x के नीचे रखो 14 - y। ठीक, x के यहाँ रख दिया। अब देखो माइनस है, माइनस y लिखो, बराबर बच्चा 4। ठीक, अब इधर देखो, जो इधर 14 लिखे इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक, और इधर आपका ये 2 y हैं, 1 y माइनस किए, 1 y माइनस किए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 y हो गई, लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहा। ठीक बच्चा, इधर आ जाओ, 14 को इधर ले आओ। ठीक, यहाँ तक किसी कोई समस्या। अब बेटा हम तो क्या करते हैं, इसमें से घटाओ, तो हम लिख लेते हैं -2y बराबर मेरे बच्चे 14 में से 4 गए, क्या बचा 10। लेकिन जो बड़ी संख्या होती है बच्चा, उसका साइन लेते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, हम माइनस से माइनस उड़ाते हैं, यहाँ 2 गुणा में है, इसे बटे में ले आओ, नीचे ले आओ, तो हम लिखेंगे, आगे लिखे दे रहे हैं, या यहीं पर आप देख लीजिए, y बराबर 10/2। ठीक, y बराबर 10/2, काट लो, 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ,
y बराबर मेरे बच्चे आपको 5 मान प्राप्त हो गया है, निकाल लिया आपने। हम क्या करेंगे, देखो बेटा, y का मान तुम चाहे एक समीकरण में रखो, चाहे दूसरी में रखो, चाहे तीसरी में रखो, तुम्हारी मर्जी, x का मान निकल आएगा। लेकिन मेरे लाल, मेरी पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए कि y का मान तुम तीसरी समीकरण में रखना। क्यों? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तुम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आ रहा, समझ में आ रहा है? ठीक, y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है, ये देखो, x बराबर 14 माइनस वाई। लिखो x बराबर बच्चा 14 माइनस वाई। हम y का मान रखते हैं यहाँ पे, रखो x बराबर 14 ऐसे रहा, माइनस y का मान क्या आया था 5, रखो यहाँ पे 5। अब देखो बेटा, 14 में से 5 गए 9, तो x का मान क्या आ गया 9। ठीक बेटा, यही तुमसे पूछा था कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दो, तो हमने x y के मान निकाल दिए हैं। अब बेटा ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 4 नंबर का। आज हम आपको सब 4 नंबर क्वेश्चन लगवा रहे हैं। अच्छा, अब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें कैसे मालूम कि जो आपके x और y के मान आए हैं, जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत है? तो इसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं, सत्यापित भी कर सकते हैं। ये आया हुआ है कि सत्यापित भी कीजिए। तो देखो बेटा, चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। तुम कोई सी क्वेश्चन उठाओ, पहले उठा लो, पहले उठाओ x प्लस वाई बराबर 14, हम मान रखते हैं। देखो x का मान क्या आया था 9, प्लस का साइन लगाया, y का मान क्या आया था 5, इधर क्या है 14, तो 9 5 को जोड़ो क्या हो जाएगा 14 बराबर 14। मतलब दोनों साइडों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने निकाला है मेरे बच्चे, वो हमने x y के हमारे मान बराबर आए हैं। एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, हमने करा क्या है, हमारे सामने 2 समीकरणें दी जाती हैं बेटा। हम एक, चाहे आप पहली समीकरण से मान निकाल लें x का या दूसरी से निकाल लें, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x के बजाय अगर आपका मन ना करे तो आप y भी निकाल सकते हैं। बहरहाल शार्ट में सुनिए हमने क्या किया, हमने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया था। ठीक, इधर x का मान है तो y इधर गया, हो गया माइनस में। ये समीकरण हमने 3 मान ली थी। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो हमने रखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ आए, समीकरण 2 उठाई हमने, और यहाँ पे हम x बराबर बेटा 14 माइनस वाई लिख दिया था। फिर हमने क्या किया, ये y जुड़ गए, माइनस 2y बराबर 14, इधर गया माइनस को हो गया। ठीक, इस तरीके से आपने y का मान निकाल लिया था। अब हमने कहा y का मान आप कहीं रख दीजिए, लेकिन हमने y का मान समीकरण 3 में रखा, उससे बेटा कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई है ना। इस तरीके से x y के मान निकल आते हैं। और हमने आपको बता दिया, आपको अगर संदेह हो अपने ऊपर कि आंसर सही है कि नहीं, तो बेटा इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको फिनिश करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। ये सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। 2 इक्वेशन आपको दिए हैं, कह रहा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करो। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक बेटा, अब तुम लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक बेटा, तो समीकरण 1 हम उठाते हैं पहले, क्या है 3x माइनस 7y बराबर 1, ये तो है। और हम क्या करते थे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते थे, या y का निकाल लो, तो हम निकालते हैं। इसको इधर ले जाओ, 3x बराबर 1, ये आके इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 7y। अब हमें इधर x का मान निकालना बच्चा, 3x का नहीं, ठीक, छोड़ना मत यहाँ पे, ये गुणा में है 3, इसको नीचे ले आओ। x बराबर
क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 7/, नीचे आएगा क्या हुआ 3। ये मेरे लाल तुम्हारी इक्वेशन आ गई 3। हमने x का मान निकाल लिया है। बात समझ में आई? ये इक्वेशन 3 आपकी आ गई है। अब हम क्या करते थे, हम ये करते थे इस इक्वेशन का मान समीकरण 2 में रखने पर ये करते थे। देखो x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। आ रहा, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? ठीक बेटा, समीकरण 2 उठाओ। ये क्या है x माइनस वाई बराबर -1। अब हम x का मान यहाँ पर रखेंगे। देखो ये जो x का मान है पूरा, ये x के नीचे रखो। क्या है 1 + 7y, यहाँ रखो 1 + 7y/3। ठीक, अब इधर आ जाओ, माइनस बच्चा y बराबर -1, यही तो है। अब देखो बेटा, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो लिख लो लासा लेने पर, लासा लेने पर। ठीक, देखो इधर ऐसे किया। अब देखो तुम्हें आसानी हो जाएगी लासा निकालने में। अब देखो बेटा, इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा 3। आगे लिख रहे हैं। ठीक मेरे लाल, अब इधर आ जाओ, लासा क्या हुआ 3। अब 3 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये संख्या ऐसी उतार दो 1 + 7y, माइनस साइन लगाओ। यहाँ पे 3 अगर लाओगे तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 3y। ठीक बच्चे, बराबर -1। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? ठीक बच्चे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी क्रॉस गुणा कर लो। देखो इसकी गुणा इससे, इस 3 की गुणा -1 से। ठीक, करते हैं 1 + 7y -3y बराबर बच्चा -3। ठीक, यहाँ तक समझ आया? एक इधर ले जाओ, तो इधर -3 है मेरे बच्चे, एक भी माइनस का हो जाएगा। और ये अब देखो 7 में से 3 का क्या बचा 4। ठीक बेटा, क्या हो गया 4y बराबर ये। अब देखो बेटा 4y ऐसे ही रहा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 3 1 4, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। अब 4 इधर गुणा में नीचे ले आओ, y बराबर -4/4। ये कट रहे हैं, ये बच्चा ये कट रहे हैं, 4 एकम 4 काट लो। क्या गया y का मान आया मेरे बच्चे -1। ठीक, y का मान आपके सामने -1 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, y के मान को उठाओ समीकरण 3 में रखो। y का मान समीकरण बेटा 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, उठाओ। x बराबर क्या है 1 प्लस यहाँ देखो ये तीसरी समीकरण उठाओ यहाँ से।
क्या है 1 + 7/3 लिखो 1 + 7/3 ठीक। बाई का मान क्या आया था -1 रखो मान रखो x बराबर देखो 1 ऐसे ही रहा प्लस का साइन लगाया आपने 7 ऐसे ही रहा और बाई का मान आया -1 ठीक -1 हमने रख दिया अपान 3। अब क्या हुआ x बराबर 1 ऐसे ही रहा और देखो बेटा तुम माइनस और प्लस की जब गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा -7/3 और आओ x बराबर 7 में से 1 गया 6 लेकिन साइन किसका -6/3 काट लो 3 एकम 3 और बच्चा 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान आपको क्या मिला मेरे प्यारे -2/3। x का मान क्या मिला मेरे बच्चे आपको x का मान मिला 6/3 3 दूनी 6। अच्छा ये तो एक मिनट मेरे प्यारे आपने काट लिया था तो -2 रह गया आपका मान है ना। देखो 3 से 6 काटे 3 एक बार में गया तो यहाँ पे क्या हुआ लिख लीजिए आराम से x का मान -2 आ गया। हम चेक करते हैं देखो बेटा हमने x बाई के मान निकाले ठीक। हम चेक करते हैं कि हमारे सही हैं या गलत हैं। समीकरण इस बार हम दूसरी उठा रहे हैं उससे चेक करते हैं x - बाई बराबर और क्या दिया -1। चेक करना मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया सब कहानी ख़राब हो जाएगी। 4 नंबर की जगह 0 मिलेगा आपको। इधर आ जाओ x का मान क्या था -2 रखो यहाँ पे हमने माइनस लगाया बाई का मान क्या निकला तो -1 ठीक -1 और इधर -1 चल रहा है। अब इधर देखो मेरे बच्चे इधर को ध्यान से देखो ये -2 है। आप माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो बच्चा प्लस हो जाएगा प्लस का 1 बराबर -1 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचा -1 बराबर -1। देखो बेटा देखो खूब ध्यान से देखो दोनों साइडों की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब जो हमने x और y के मान निकाले हैं वो सही निकाले हैं ठीक। एक बार हम आपको शॉर्ट में रिवीजन और कराते हैं क्या मेरे बच्चे हमने सबसे पहले समीकरण 1 उठाई वहाँ से x का मान निकाल लिया था। x का मान हम फिर क्या करते थे समीकरण जो दूसरी बच रह जाती है इसमें रख देते इसमें दूसरी में देखो ये लिखा हुआ x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने मान रख दिया ठीक। मान रखने के बाद हमें y का मान मिल जाता है। फिर हम क्या करते थे y का मान हमने आपको बताया हम पहली दूसरी में रखना पसंद है हमें नहीं है तीसरी में रखो आप कैलकुलेशन उससे आसान हो जाती है ठीक। x y के मान जब आप निकाल लें बेटा उसके बाद आप ये चेक भी कर लें कि हमारे x y के मान सही हैं क्योंकि मेरे लाल ये 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं आपको चेक करना ही पड़ेगा ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। देखो बच्चा इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखो मेरे लाल ये 2021 पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने को आएगा और यही क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं आपके सामने क्या दिया है 2 इक्वेशन दी हैं कह रहा है इनको हल करो मतलब हमें x और y के मान निकाल लेंगे प्रतिस्थापन विधि से ठीक। हालांकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप किस विधि से निकालें क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना प्रतिस्थापन विधि का तो हम उसी मेथड से करेंगे ठीक बेटा। फिर कह रहा है हल निकालिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो
ठीक, सबसे पहले हम लोग देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक्स वाई आप लोग निकाल ले जाएंगे। एक्स वाई के जब मान आ जाए ना मेरे प्यारे, तो तुम यहाँ रख देना। देखो एक्स है, यहाँ वाई मान रखोगे, एम का मान तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, तो हम समीकरण आपकी 2 दी हुई हैं, तो हम समीकरण 1 पहले उठाते हैं, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मेरे बच्चे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, उठाओ। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, हम समीकरण 1 से मेरे लाल x का मान निकालते थे। ठीक, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो 3y है इस साइड भेजो इसे, तो वो हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक, 2 के नीचे ले आओ, x बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। ठीक, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। भाई आपको 2 दी हैं। ठीक, ये x का मान हमने निकाल लिया है समीकरण 1 से। अब बच्चा हम क्या करते थे, हम x का मान समीकरण 2 में रखते थे। तो समीकरण 2 क्या उठाओ, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, कोई दिक्कत, x का मान क्या, x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या, ये में रखने पर समीकरण उठाओ, समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दिया। ध्यान से साइन ना लगाया, सवाल खराब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान इसमें रखो बेटा। x का मान क्या है, देखो 11 माइनस 3y, ये पूरा मान रखो x के नीचे, पहले लिखो 2। ठीक, अब गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं आराम से। तो हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। कोई दिक्कत, अभी हम यहाँ तक चले हैं। अब ये b लिखो, माइनस 4y बराबर इधर क्या है, माइनस का 24। यही है या कुछ और है, यही है। अब देखो तुम, ये गुणा में है, 2 2 उड़ाओ, काट दो 2 से 2 को। अब क्या बचा, कितना आसान हो गया, देखो 11 माइनस 3y लिखो, 11 माइनस 3y, और क्या इधर है बच्चा, माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये तो है। अब बच्चा देखो 11 को आप इधर भेजो, और इधर आपकी 4 और 3 जुड़ जाएंगे आराम से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 7y बराबर 11 इधर भेजो, माइनस 24, 11 इधर भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक प्यारे, समझ में आ रहा कुछ। अब तुम क्या करो, अब आगे हम अब लगा रहे हैं। देखो माइनस 7y है, लिख लिया, माइनस 7y बराबर क्या हुआ, 24 भी माइनस के हैं, 11 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 24 में 11 जोड़ोगे हो जाएगा 35, माइनस 35। यहाँ तक कि किसी को तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, यहाँ पे हमने 2 से 2 काट दिया था, सीधा लिख दिया। ठीक बच्चा, अब देखो ये माइनस से माइनस उड़ाओ सबसे पहले। अब देखो
7 गुणे में है, नीचे ले आओ। y बराबर 35 अपॉन 7, काट लो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो y का मान क्या आया? y का मान आया मेरे लाल 5। आपको y का मान पता लग गया है, ठीक। y का मान हमें पता लग गया है। हम y का मान को हमें लाल समीकरण 3 में रख देंगे, यही करते थे, ठीक। y के मान को क्या करते थे? समीकरण 3 में रखने पर, ठीक बच्चा। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है ये, उठाओ। x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये तो है। अब आप यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे y बराबर ये मान रखिए, तो क्या हुआ? वह x बराबर 11 ऐसे रहा, माइनस 3, y का मान क्या? 5 गुणा 5 अपॉन 2, ठीक। आगे समझाते हैं। अब देखो बच्चा, 11 इधर है, अब 5 3 की गुणा कर लेना, तो इधर हो जाएगा 15, 15 में से 11 जाएंगे, हो जाएगा 4, माइनस का 4 और 5 नीचे 2 है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 अपॉन 2, ठीक। अब देखो बेटा, x बराबर 15 में से 11 गए 4, लेकिन किसके? माइनस साइन अपॉन 2, काटो, काट लो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान क्या आया? x का मान आया मेरे बच्चे -2। तो हमने यहाँ से मान निकाल लिए हैं बेटा x और y के, ठीक। अब देखो, हमने आपसे कहा था x y के मान निकालने के बाद जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से आप चल दीजिए। तो इस बार अब थोड़ा सा रह गया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया कैसे निकाला था? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन के अनुसार आप प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार? ये देखो, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस 3, ठीक। मान रखो, y का मान क्या है? y का मान आया 5, यहाँ रखो 5, वैल्यू रखो। m आपको ज्ञात करना है, ये तो करा, इससे m का वो मान ज्ञात करिए। m आपको फाइंड करना है ना बेटा। x का मान क्या आया था? -2, -2, इधर क्या है? +3। अब देखो बेटा, 5 ऐसे रहा, ठीक। इधर क्या हो गया? -2m, m की गुणा करी आपने -2 से, ठीक बेटा। तो क्या हुआ? -2m, और इधर +3 ऐसे ही रहा। अब देखो, ध्यान देना, 5 को हम इधर ले जाएंगे और जो 2m है उसको इस साइड लाएंगे, तो साइन पलट जाएंगे बेटा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा? इसको इधर ले आओ, 2m बराबर ये 3 ऐसे ही रहा, और 5 को उधर ले जाओगे तो माइनस में बदल जाएगा, साइन पलटेंगे, ठीक। अभी तो देखो 2m ऐसे ही रहा, इधर देखो 5 में से 3 घटाओ, क्या होगा? 2, साइन क्या होगा? माइनस। देखो बेटा, साइन जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ा अंक, उसका साइन लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो 2 गुणा में है, इसे नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चा? m बराबर -2/2, काट लो इनको, एक बार में चला जाएगा 2 से एक बार में 1,
तो बच्चा m का मान क्या तुम्हें मिला, -1। ठीक, यहाँ तक कि किसी को समस्या आई, हमने x y के मान निकाल लिए और वहाँ पर रख दिए, m का मान हमें मिल गया। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना है, ये खूब आता है, 4 नंबर में आएगा, कम से कम 4 नंबर में। आज हमने मेरे बच्चे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से जो एक्सरसाइज आपकी है 3.2, आपको 4 नंबर के हमने 3 क्वेश्चन लगवाए बेटा। ठीक, अब हम लोग कल और क्वेश्चन भी लगवाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चा, इसमें थोड़े से टिपिकल आएंगे कि ऐसा नहीं कि आपको केवल x y इक्वेशन दे दी उसने, अब वो बोल दिया कि x y के मान निकालो ना। हाँ, इस चक्कर मत रहना, अभी थ्योरेटिकल स्टार्ट हो जाएंगे, बाद में 6 नंबर और 4 नंबर, तो इस प्रश्नावली में थोड़ा बेटा टाइम लगेगा। कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कल कंप्लीट कर दें। ठीक बेटा, तब तक के लिए